म्यूचुअल हो गया था, एसी जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर बढ़े आगे, चलिए हैंग डालिए। मोशनल ईएमएफ, टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ। जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? मोशन के कारण। मोशन रॉड के मोशन के कारण जो ईएमएफ पैदा हो रहा है उसे बोल रहे हैं मोशनल ईएमएफ। वैसे तो इसका फॉर्मूला है जो कि याद होना चाहिए, E बराबर इंड्यूस ईएमएफ बी एल वी। पर 5 मिनट में डेरिवेशन भी समझेंगे, इसका मतलब भी समझेंगे, तब जाके प्रश्न करने में मजा आएगा। तो E बराबर बी एल वी। पहले तो एक एक टर्म को समझ लो। B कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। E बराबर बी एल वी। B मैग्नेटिक फील्ड, L लंबाई और V वेलोसिटी। जो सीधा नीट की परीक्षा के लिए याद करना है, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए। बोले तो B, L और V। डेरिवेशन वगैरह भी सब सिखाऊंगा। इसको दो तरीके से मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा, दोनों ही एनसीईआरटी में दे रखे हैं और दोनों काम के हैं। डेरिवेशन से भी आपको चीजें कनेक्ट होंगी, तो मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। डेरिवेशन पूछ कोई नहीं रहा है, ये अपन को पता है, पर कुछ कुछ बातें उसमें काम की हैं। तो पहले तो फॉर्मूला बोल लीजिए, इंड्यूस ईएमएफ E बराबर बी एल वी। जब भी कोई रॉड मोशन कर रही है, टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ, जब भी कोई रॉड मोशन कर रही है तो उसके किनारों पर जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो है बी एल वी। ठीक है, अब क्या हो रहा है आप सेटअप देखिए अच्छे से। एक रॉड है जो एक फ्रिक्शनल लेस ट्रैक, ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक पर घूम रही है, आगे जा रही है। एक मैंने यहां रेजिस्टेंस लगा रखा है। आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा, धीरे धीरे मैं दो मेथड से डेरिवेशन आजू बाजू करके दिखाऊंगा। जैसे जैसे ये रॉड आगे जाती जाएगी, क्या ये वाला एरिया बढ़ता जाएगा? और सोचिए अगर ये एरिया बढ़ेगा तो इससे जुड़ने वाला फ्लक्स भी बढ़ेगा। फाई बराबर बी है। बी तो यूनिफॉर्म है माना, परंतु एरिया तो लगातार बढ़ रहा है जो मैंने शेडेड किया है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा एरिया बढ़ता जाएगा, और उसके एरिया से बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, और जब जब फ्लक्स में चेंज आएगा तब तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। सबसे पहले मुझे बताइए अभी कितना फ्लक्स होगा? फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। बी एरिया, जो शेडेड एरिया है इसका बता सकते हैं?
रेक्टेंगल है, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू एक्स, थीटा 0। क्यों? फील्ड अंदर है, एरिया भी अंदर होगा। सर एरिया बाहर भी ले सकता हूँ, हाँ ले सकता है, पर तुझे पता है कि हमेशा एक्यूट लेते हैं, तो बी अंदर ए अंदर, थीटा कितना 0। तो फ्लक्स आ गया फाई बराबर बी एल एक्स। डेरिवेशन रटना नहीं है, पर डेरिवेशन के दौरान कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। अब फ्लक्स का फॉर्मूला याद हो गया 5-6 दिन बाद, फ्लक्स बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। पर मुझे फ्लक्स नहीं चाहिए, मुझे तो ईएमएफ चाहिए। ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन तो क्या बताता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन तो मैं खुद ही निकाल लेता हूं, कैसे? सोचता हूं, कोई लेंस लो, हर बार लेंस के पास जाना पड़ेगा। लेंस का रिवीजन से पहले सर इतने सवाल कराएं। लेंस क्या कहता है, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो अपोजिट इंड्यूस करो। चेक करो फ्लक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है। क्यों? एरिया बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, अपोजिट इंड्यूस करो, क्रॉस का उल्टा, डॉट क्रॉस का उल्टा, डॉट डॉट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखिए मैं जो डायरेक्शन बना रहा हूं करंट की, क्या वो एंटी क्लॉकवाइज होगी? देखिए बताइए, क्या आई करंट फ्लो होना समझ में आया? क्यों एंटी क्लॉकवाइज, बताइए धीरे धीरे फिर से। फ्लक्स बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, अपोजिट इंड्यूस करो। ये लाइन बोलने से काम नहीं चलेगा, सबको पता है, सबको। फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम करो, कम हो रहा है तो बढ़ाओ। इससे सवाल सोल्व नहीं होता, आप इसके पीछे पड़े हो। आपको क्या बोलना चाहिए, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो अपोजिट इंड्यूस करो, और कम हो रहा है तो सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करो। तो बढ़ रहा है तो क्रॉस का उल्टा, डॉट। तो मैं माइनस हटा देता हूं, क्योंकि माइनस तो मैंने अपने हिसाब से डायरेक्शन निकाल ली। तो डी बाई डी टी, फाई फाई बताइए, बी एल एक्स, मजे आने वाले हैं, बी बाहर एल बाहर, अंदर डी एक्स बाय डी टी। जल्दी से बताइए, डी एक्स बाई डी टी। क्यों? जैसे से आगे जाएगा क्या एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा, डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी, डी एक्स बाई डी टी। लो भाई साहब, एक बार में आ गया, ई बराबर वी एल वी, ई बराबर बी एल वी। देख लें, ये तो है पहला मेथड। इसे बोलते हैं, जो रॉड है वो फील्ड लाइंस को कट कर रही है। कट का मतलब समझते हैं, कट। कट कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक बच्चा, आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओगे यहाँ पर। जैसे ये फील्ड लाइंस हैं अंदर, ऐसे पकड़ो, एक पेन, दूसरे दो, दो पकड़ो एक हाथ से, और पकड़ो, और पकड़ो, चारों एक साथ लाओ, यूं, ठीक है, और ऊपर कर लो, ऐसे गिर जाएंगे आपसे। चल ऐसे पकड़ लो, दो दो, एक हाथ से दो पकड़ लो, एक हाथ से दो ऐसे पकड़ लो, सारे एक जैसे रखने हैं। चल तू बैठ जा वापस, अच्छी बेटी है तू बहुत, चल तू आजा। ऐसे पकड़ने चार पेन एक ही प्लेन में, ऊपर कर थोड़ा सा। देखो जो फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ हैं, अंदर की तरफ है। ये देखिए फील्ड लाइंस कहाँ है, अंदर। रॉड कैसे जा रही है, रॉड ऐसे जा रही है। तो बताओ फील्ड लाइंस को क्या कर रही है, कट। समझ रहे हैं आप? इस तरह से चार पेन पकड़ ले, दो दो। तुझे भी बैठाना पड़ेगा क्या मुझे? वेरी गुड गुड़िया, चल मैं खुद ही कर लेता हूँ। देखे, ये फील्ड लाइन से अंदर, ये फील्ड लाइन से, ऐसी बहुत सारी फील्ड लाइंस हैं। आप इमेजिन करिए बहुत सारे पेन है और ये रॉड चल रही है ऐसे। तो आप ये देखिए, ये इसको क्या कर रही है, कट। फील्ड लाइंस को क्या करना चाहिए, कट। सोचिए अगर ऐसे जाएगी तो ये कट हुआ क्या, ये कट नहीं हुआ। सोचिए ऐसे चली जाए अंदर तो भी नहीं हुआ, कट। ये देखिए ये कट हुआ। कट का मतलब है फील्ड लाइंस कट होनी चाहिए, तीनों वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए। बाई चांस कभी
वो किसी एंगल पे जा रहा है, जैसे ये रॉड ऐसे जा रही है मान लो, तो गुरुजी क्या करूं? मैंने आपको बताया तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। मान लो रॉड ऐसे जा रही है, तो अब मैं क्या करूं? या तो मैं v के कंपोनेंट करूं या मैं l के करूं। l के सोचेंगे कैसे होंगे? सोच के देखिए, ईमानदारी से बताइए कौन सा होगा? ये l cos थीटा और ये वाला l sin थीटा। अब सोच के बताइएगा कौन सा कंपोनेंट कट कर रहा है, l cos या l sin? क्यों? क्योंकि l cos थीटा तो वेलोसिटी के क्या हो गया? पैरेलल। मुद्दा क्या है? तीनों वेक्टर हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फील्ड लाइन कहाँ है? फील्ड लाइन जेड डायरेक्शन में, फील्ड जेड में है, वेलोसिटी एक्स में है, तो बता लंबाई किस में होनी चाहिए? वाई में। 5-6 बार सुनेगा तब आएगा, एकदम से पेशेंस नहीं खोना होता है। 5-6 बार हम खुद ही बोल रहे हैं। तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब अगर एक एक्स है तो दूसरा वाई है तो तीसरा। अब एक एक चीज बोल 3-3 बार। पहले वेलोसिटी बता। वेलोसिटी एक्स, वेलोसिटी एक्स ने मामला पकड़ लिया। मैग्नेटिक फील्ड जेड भी बुक हो गई, बचा क्या? वाई। अब वाई में कौन सी लेंथ है? एल कॉस या एल साइन? तो बताओ आंसर क्या आएगा? E बराबर बी एल वी और साइन। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद होना चाहिए? मुझे तो तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। पहले आप इसको नोट करें। अभी एक डेरिवेशन और सिखाता हूं, आप उसमें परेशान मत होइए, पहले इसको नोट कर लें। शैडो की वेलोसिटी ऐसी होगी तो हर कंपोनेंट की ऐसी ही होगी, इसकी भी ऐसी होगी, इसकी भी ऐसी होगी। पूरी रॉड वी से तो आगे जा रही है, वी के कंपोनेंट थोड़ी ना करें, अपन ने तो एल के कंपोनेंट करें। चलो मैं आगे कर रहा हूं भैया। ये था मेथड 1 मोशनल ईएमएफ को समझने का। रॉड के आगे जाने से ईएमएफ आया। अच्छा करंट निकाल सकते हैं? करंट कैसे आएगी? आई ओम्स लो, आई बराबर ई बाय आर, आई बराबर बी एल वी बाय आर। आई बराबर ई बाय आर, ई कितना? बी एल वी। अब मैं इसी को मेथड 2 से आपको समझा के बताता हूं। अब आप समझिएगा सभी लोग दूसरे मेथड से। ये मेथड भी बहुत पॉपुलर है, देखें मेथड 2। पेन पेंसिल छोड़िए, थोड़ा सा अब वापस देख लीजिए। 3 पैरामीटर को गौर करिए। 3 पैरामीटर, पहला बोलिए लंबाई, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड। 3 वेक्टर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने। जैसे ही वो एल वेक्टर आ गया, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि आशीष जब भी आप एल वेक्टर लिखते हो देन इट बिहेव लाइक अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सर आशीष सर अब बी एल वी मत लिखो, आप एल को लिखो एल इफेक्टिव। दुनिया में जब भी एल वेक्टर आ जाता है तो किसकी तरह काम करता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोले तो इनिशियल और फाइनल के बीच के सीधी दूरी। अभी इस पर आएंगे खूब सारे सवाल। पहली बात, मुझे E बराबर बी एल वी याद है क्या? दूसरी बात, ये तभी लगेगा जब तीनों वेक्टर एक दूसरे के, और यहां पर एल एल नहीं है, क्या है? एल इफेक्टिव। अब मैं इसका दूसरा केस समझा रहा हूं, आप इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, जबकि बहुत सीरियस इश्यू है।
कि रॉड के चलने मात्र से रॉड क्या पैदा कर रहा है, ईएमएफ। वो कैसे पैदा कर रहा है वो देखिएगा। ये एक रॉड है, इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। मैं किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, रॉड आगे जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज इसके साथ साथ आगे ही तो जाएगा या पीछे चला जाएगा, रॉड के अंदर ही तो है। अब इस पे हम लगाते हैं अपना फोर्स वाला, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। किसी को याद हो तो राइट हैंड पाम रूल लगाइए, मजा आएगा। राइट हैंड पाम रूल। बताइए फील्ड लाइंस कहाँ, अंदर, फील्ड लाइंस अंदर, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, आगे, फील्ड लाइन अंदर, पॉजिटिव चार्ज आगे, फोर्स ऊपर। ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान दो, फील्ड लाइंस अंदर, पॉजिटिव चार्ज आगे, फोर्स ऊपर। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। कितना लगेगा, स्टेप 1 कितना लगेगा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। V और B के बीच में एंगल 90। तो बताओ कितना फोर्स आ गया, क्यू वी बी। पता तो चले कि रॉड के आगे जाने से चार्ज आगे जा रहा है और ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं, व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अब जैसे ये पॉजिटिव ऊपर भागेगा, कहानी में खेला होगा, ऊपर पॉजिटिव 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 इकट्ठे हो जाएंगे और ऊपर पॉजिटिव इकट्ठे हो गए तो नीचे नेगेटिव इकट्ठे होंगे। अब स्टेप नंबर 2, जैसे ही प्लस माइनस सेपरेट होए मेरे बच्चे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी जिसे बोलेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा याद करिए, प्लस से माइनस। कहां की तरफ बताइए, प्लस से माइनस, नीचे की तरफ। जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने खेला किया, मैं तो फोर्स लगाऊंगा, F बराबर QE। किसी को याद है, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है फोर्स भी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, नीचे, तो फोर्स भी नीचे, FE QE। 3 स्टेप वापस सुन लीजिए, मजा आ जाएगा। ब्लैंक स्लाइड कर देता हूं ताकि दिमाग पे जोर डाल पाए। एक स्टेप समझिए, फॉर्मूला तो BLV आ गया, अब तो बारीकियां सीख रहे हैं जिससे असर्शन रीजन के बढ़िया सवाल, कंसेप्चुअल सवाल पकड़ में आए। रॉड के आगे जाने से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कहां गए, ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए तो नीचे। सोचिए जैसे ही प्लस माइनस सेपरेट हुए एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बल लगाती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस, उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो Fm बराबर Fe, Fm क्यू वी बी, Fe क्यू ई, क्यू से क्यू कटा वी बी। अब E की जगह आपको याद हो तो एक फॉर्मूला था करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था, V बराबर ED। V की जगह लिख देता हूं इंड्यूस, E D, एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी L। तो बताओ E की जगह E इंड्यूस बटे L, E इंड्यूस बटे L। सर मुझे ई सेम पढ़ने में आ रहा है, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, पर सबके नाम अलग हैं। सर आप बताओ सर, F ई इलेक्ट्रिक फोर्स, ये ई का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फिर ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये ई क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। जबरदस्त कंफ्यूजन है, इसलिए सर मैं फिजिक्स से भागता हूँ, तीनों में ई है पर तीनों नाम अलग है। मैं ऐसे थोड़ा भागता हूं सर, ऐसे नहीं भागता मैं फिजिक्स से, आप खुद देखो, आप हो वो कारण सबसे बड़े। ये ई अलग, ये ई अलग और ये ई अलग। ये ई क्या है, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये
इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इंड्यूस ईएमएफ। एल को यहां गुणा कर दे, बता कितना आ गया, बी एल वी। बता क्या ये बात समझ में आई? दिस रॉड बिहेव लाइक अ, अब आएगा मजा, ये एक किसकी तरह काम करने लग गई, बैटरी, जिसका ऊपरी सिरा पॉजिटिव, निचला सिरा नेगेटिव, और कितनी बैटरी का वोल्टेज, BLV। देखिए ये रॉड रॉड नहीं रही, रॉड इज एक्टिंग लाइक अ बैटरी, अपर एंड बिकम्स पॉजिटिव, लोअर एंड बिकम्स नेगेटिव। अच्छा सेम आंसर आया, आप देखिए पोलरिटी भी सेम आई है। सर पोलरिटी सेम कैसे आई? देख सेम आई है, यहां से देख, यहां से करंट निकल रही है, मतलब ये किनारा पॉजिटिव, ये वापस ये देख प्लस से निकल रही है, माइनस में आ रही है। सेम पोलरिटी, सेम कॉन्सेप्ट, दो तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, एनसीईआरटी ने भी किया है। अब 8 बार बोल चुका हूं, फिर टॉपिक का नाम मोशनल ईएमएफ, थोड़ा खुद एलोबरेट करो टूटा फूटा, जब जाके सवाल में लगा पाओगे कि कोई रॉड मोशन कर रही है तो आपको सीधा चमकना चाहिए, BLV लगाना है। BLV लगाते समय क्या चेक करना है, तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए, L नहीं है, L इफेक्टिव है, B यूनिफॉर्म होना चाहिए। पोलरिटी निकालना बहुत जरूरी है, पोलरिटी के लिए क्या लगाना चाहिए, राइट हैंड पाम रूल, पॉजिटिव पे फोर्स लगा लीजिए, पॉजिटिव ऊपर भाग गए तो ऊपर वाला किनारा पॉजिटिव, तो नीचे वाला किनारा नेगेटिव। वापस E बराबर BLV, L क्या है, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव का मतलब दोनों किनारों के बीच की सीधी दूरी। स्लाइड चेंज कर रहा हूं भैया, तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये मोशन है, इसके बाद आएगा रोटेशन, ये मोशनल ईएमएफ है, अभी रॉड चल रही है, 6 सवाल प्रश्न करने के बाद रॉड को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। चलो अब पहला छोटा सवाल लिखिए, डीपीपी खोलिए, क्वेश्चन नंबर 74, आराम से प्रश्न पढ़िए। 74 अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सवाल पढ़िए, फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, सवाल पढ़कर ये चमक जाए कि ये लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ इतना, मूविंग विथ स्पीड इतना, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ। जब भी रॉड चले तो E बराबर क्या लगाइए, BLV, खत्म। तीनों चीज दे रखी है, 74 में कुछ भी नया नहीं है ना। अगला बोर्ड से देखिए, आपको रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चलती हुई नजर आ रही है, एक सेमी सर्कुलर लूप, चलना मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब E बराबर BLV। अब मेरे दो चेक पॉइंट होने चाहिए, पहला चेक पॉइंट, तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, और L लंबाई नहीं होती, L इफेक्टिव होता है। तो शायद आप खुश हो पा रहे हो,
दोनों किनारों के बीच की सीधी दूरी, तो मैं इस पूरे वायर को रिप्लेस कर दूं 2r से। वेलोसिटी गिर कहां रहा है, नीचे, और फील्ड कहां है, अंदर। एक बार चेक कर, क्या तीनों परपेंडिकुलर हैं क्या? लंबाई x में, वेलोसिटी y में, फील्ड, देख ले। तभी लगाना है जब तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। जरा सोच के बता। E बराबर बी एल इफेक्टिव वी, एल इफेक्टिव 2r, तो E आ गया 2BRV। अब P हायर है लोअर है, ये कैसे पता चले? आप आराम से देखिए, सवाल आता है। क्या करें, एक पॉजिटिव चार्ज लगा दें बस, इसको मूव करके देख लें। चुपचाप क्या लगा दें, राइट हैंड पाम रूल। भूल रहे हैं तो मैं एक बार पूरा लिख रहा हूं, आप भी लिख लें। फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और perpendicular to the palm and outward force। बताइए, फील्ड लाइन कहां, अंदर। पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा है, नीचे। क्यों, पूरी रॉड ही नीचे गिर रही है, पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है। फोर्स कहां लगेगा, इधर, फोर्स इधर लगेगा, तो ये किनारे पर पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे, इस किनारे पर नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे। तो बताइए कौन सा किनारा हायर पोटेंशियल, P विल बी हायर पोटेंशियल। सर थोड़ा सा कम आया, एक बार और बताता हूं, और ऐसे 3 प्रश्न और करा देता हूं। 2 ही तरीके हैं इनको समझने के। फेमस सवाल है वापस। E बराबर BLV लगाते समय चेक पॉइंट, पहला पहला पहला, तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए। दूसरा, L नहीं होता, L इफेक्टिव होता है, L नहीं होता, L इफेक्टिव होता है। चल बोर्ड पे देख, कैसे फोर्स लगा पॉजिटिव, उधर देख आराम से। फील्ड अंदर, रॉड कहां गिर रही है, नीचे, ये रॉड नीचे गिर रही है, वेलोसिटी और पॉजिटिव चार्ज, फोर्स इधर लगेगा, इधर इकट्ठे होंगे। क्या बात ओके है? चलिए और सिखाता हूं, थोड़ा सा सवाल को और कठिन करता हूं। धीरे धीरे आप बातों को समझेंगे। फिजिक्स में यही तो मजा है, क्वेश्चन चीजों को समझा देते हैं। अब BLV याद करना ठीक है, और उसको अप्रोच करने में मजा है। कई बच्चे समझ पा रहे हो, यहां मैग्नेटिक फील्ड मैंने गायब कर दी है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा, इनफाइनाइट वायर। करो, एक लाइन में कर सकते।
सबसे पहले मुझे बताओ, आपको इमोशनल ईएमएफ कैसे समझ में आ रहा है? रॉड का चलना, रॉड का चलना, रॉड का चलना, इसका मतलब है ये मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ के आप दो चेक पॉइंट बना ही नहीं रहे हो, आप केवल कॉपी भर रहे हो। E बराबर BLV, दो चेक पॉइंट बोलो ना। पहला, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब तीनों वेक्टर 90 पर हो। सर कौन से तीन, सर कौन से तीन? लंबाई, वेलोसिटी और मैग्नेटिक। सर मैग्नेटिक तो है ही नहीं सर, करूंगा क्या? इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड है ना, बता, ठक ठक नियम, क्रॉस किसकी? वायर की। अब बोल, तब मजा आएगा। लंबाई वाई एक्सेस, लंबाई वाई एक्सेस, लंबाई ने वाई एक्सिस को घेर लिया। वेलोसिटी एक्स, वेलोसिटी एक्स, मैग्नेटिक फील्ड जेड, एक एक्स एक वाई एक जेड, यस लगा सकता हूं। बोलना पड़ेगा, नहीं तो कैसे आएगा? दिमाग पे जोर ही नहीं डालेगा तो आएगा कैसे? जोर तो डालना पड़ेगा ना। लंबाई वाई एक्सेस, लंबाई वाई एक्सेस, वेलोसिटी एक्स एक्सेस, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सेस। अब बता, बी, बी कौन देगा? वायर, आर दूरी पर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, एल इफेक्टिव एल वी, खत्म। कौन सा किनारा पॉजिटिव होगा? बेस्ट, यहां पर एक प्लस चार्ज मान लो। अब बताओ फील्ड कहां? अंदर, वेलोसिटी आगे, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर, तो ऊपर वाला किनारा प्लस नीचे वाला। और करो 6, मुझे दिक्कत नहीं है, पर एक एक सवाल समझेगा तो आगे से आगे सवाल में मजा आएगा। कि सर कभी आप मैग्नेटिक फील्ड को गायब कर रहे हो, अगले सवाल में आपने गेम और खेल दिया, अगले सवाल में गेम खेल गए आप, आंसर इसमें 0 है। क्या गेम खेल गए हो बताता हूं मैं आपको, लिख लो। वही चेक पॉइंट, चेक पॉइंट नहीं बोलोगे तो दिक्कत आएगी। चेक पॉइंट, तीनों वेक्टर 90 होने चाहिए। आप बोल ही नहीं रहे, मैं एनर्जी भर रहा हूं, आप बोल ही नहीं रहे। वेलोसिटी एक्स, वेलोसिटी एक्स, लंबाई भी दोनों एक्स में आ गए। इसका मतलब V और V और L पैरेलल हो गए, पैरेलल होते ही आंसर 0। होने किसमें चाहिए? 90। यहां पर ये नॉन यूनिफॉर्म होगी, पर उसने इस समय पूछा है, एट दिस इंस्टेंट। इस समय तो दूरी आ रही रहेगी ना, अगले इंस्टेंट पे बदल जाएगी दूरी, तो इसने लिखा हुआ है देख, एट दिस इंस्टेंट, उस पॉइंट पर। चलिए अब एक अच्छा सवाल देखिए, 76 एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत तगड़ा है। एनसीईआरटी का प्रश्न बहुत अच्छा है। वहां लिख देना एनसीईआरटी अनसॉल्व क्वेश्चन। 77 पे लिखिए आईआईटी जेई। हर तरह के सवाल हैं, ये डीपीपी आप 3 बार भी कर लोगे तो नुकसान नहीं है। 77 आईआईटी जेई का ओल्ड पीवाईक्यू है। 75 को कट कर दीजिए, ये सिलेबस से हट गया है। क्यों हट गया है? सवाल पढ़ो तो आपको एक अंदर खुशबू आएगी, एंगल ऑफ डिप। ये एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जो काफी समय से नीट से जुड़े हुए, हमारे कई बच्चे 4-5 साल से जुड़े हुए हैं, वो जान सकते हैं। ये अर्थ मैग्नेटिज्म का पार्ट है। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये हट गया है अब। तो 75 को आप काट दीजिए, आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में हट गया है अभी। चलिए अब मैं सारे करके दिखा रहा हूं आपको धीरे धीरे, और समझिएगा, मजा आएगा, फिर और क्वेश्चन देखेंगे। चलो सबसे पहले 76 पढ़ लो आप, 3 बार पढ़ लो मेरे कहने पर, डायग्राम बनाओ, गिवन लिखो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी चलन दो। एनसीईआरटी का प्रश्न है, आने की संभावना, आराम से देख ले भाई, 2-3 बार पढ़, कुछ गिवन तेरे चमक रहा हो, गिवन लिख, लंबाई, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ तो चमकेगा। अब बोल रहा हूं भैया, सुन लेना, नहीं आया तो पूछ लेना। 2 चेक पॉइंट हैं,
वो तू 2 चेक पॉइंट तो बोल ले अपने मुंह से। तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर होने हैं और एल नहीं एल। ठीक है। सुन, a horizontal straight wire 10 meter long extending from east to west, ये ईस्ट ये वेस्ट, लंबाई 10 मीटर, is falling with a speed of 5 at right angle to the horizontal component of earth magnetic field। इसने चूंकि पुरानी सिलेबस से जुड़ा हुआ है, यहां इसको देना चाहिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट की डायरेक्शन, ब्रैकेट में लिख लीजिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। पेपर में आएगी तो अब लिखी हुई आएगी क्योंकि अब ये सिलेबस से हट गया है। ये होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कहां होती है? साउथ टू नॉर्थ, ये लिख लीजिए। अब आप सबसे पहले ये चेक करिए भैया, क्या तीनों 90 पर हैं क्या? ये हाँ बोलने से काम नहीं चलेगा, वो देखिए। पहले मैं आपको बताता हूं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहां होते हैं। पीछे कैसे लिख रही है नोटबुक है तो वापस घर जाके लिखना पड़ेगा, लिखेगी तो क्या ही तो वापस। चलो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पहली बात सीखो, ये सब एक प्लेन में है और ये प्लेन ऐसा नहीं है, ऐसा है, समझिए। चौराहे पे खड़े होते हैं तो ये है प्लेन ऐसा। ये 4 सड़क हैं, ये देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 रास्ते। बारिश का गिरना वो ऐसा है, बारिश का गिरना वो ऐसा है, समझ रहे हैं? अब आप देखना रॉड कहां है? ईस्ट वेस्ट में, लंबाई। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? साउथ से नॉर्थ, सही बात है। और ये ऐसा है, और ये गिर कैसी रही है? ऐसी, इस तरह से। आप समझ रहे हैं? तीनों 90 पर हैं, चेक करो। ये रॉड एक्स मान लूं इसको, ये वाई मान लूं, और ये गिर रही है जेड में। तीनों परपेंडिकुलर हैं। 3 बार फील करनी पड़े 3 बार करिए। ये देखिए रॉड, ये रॉड है, ये रॉड ईस्ट वेस्ट में। ऑनलाइन वाले बच्चे दिख रहा है तो बताइएगा। ये रॉड, ये रॉड, ये रॉड है ईस्ट वेस्ट में। बताइए कौन सी एक्सिस इसने घेर ली? एक्स, हटा। मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ, ये वाली इसने एक्सिस घेर ली, और रॉड ऐसे गिर रही है। तीनों वेक्टर क्या हो गए? 90। सोच के देखिए, यहां मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे तो पता है कहां बनाओगे? अंदर। अरे गुरुजी अंदर कहां है फील्ड? ये सोचने की बात है, यही तो इमेजिनेशन है, इसलिए तो फिजिक्स से अपन भागते हैं। ये देख फील्ड कहां है? साउथ से नॉर्थ। बता एक बार हाथ करके बता, हाथ से बता, ऐसे साउथ से नॉर्थ। अब मैं प्लेन कर रहा हूं ये घुमा के ऐसे। अब बता, तू सामने बैठा है, ये साउथ से नॉर्थ था, अब मैंने ऐसे कर दिया, तो बता सामने वाले व्यक्ति को फील्ड लाइंस कहां दिखेंगी? अंदर। क्या तीनों 90 पे दिख रहे हैं? देख ले, तीनों 90 पे दिख रहे हैं। 1 2 3, तीनों 90 पर हैं। बताइए क्या होगा? तीनों 90 पर है। बी एल वी। बताइए E बराबर बी एल वी। तीनों रख दीजिए, वैल्यू आंसर आ जाएगा। तीनों रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बी पता है, एल पता है, वी पता है। लंबाई, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। आंसर आ रहा है, बताइए। 15 इंटू 10 की पावर -4, बोले तो 1.5 इंटू 10 की पावर -3। अब बता कौन सा हायर पोटेंशियल पर है? कौन सा हायर पोटेंशियल पर है? हायर के लिए सबसे अच्छा क्या बना दे? प्लस।
हायर के लिए क्या बना दे, प्लस। राइट हैंड पाम रूल लगा, उदास मत हो, राइट हैंड पाम रूल लगा, टेढ़े मेढ़े ही लगा, तभी तो सीखेगा। राइट हैंड पाम रूल लगा, फील्ड लाइंस कहां, अंदर, पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा है, नीचे, फोर्स इधर। बता कौन सा एंड हायर पोटेंशियल, ईस्ट इज एट हायर पोटेंशियल। दो बार और समझाने के लिए तैयार हो रहा हूं। एनसीईआरटी का प्रश्न, पोटेंशियल पता लगाना जिम्मेदारी है, मुझे बता दे ईस्ट हायर पोटेंशियल पे कैसे हुआ। और कोई तरीका बता दो, इससे नहीं कर पा रहा। आप हमेशा कहते थे यार अगर तेरे से रूल नहीं लग रहा तो आप एक तरीका और बताते थे। हाँ बता देता हूं, तो मुझे ऐसे बोलेगा तो मैं तो तुझे 5 तरीके बता दूंगा कि सर मैं ये नहीं समझ पा रहा, मेरे पास और तरीके हैं यार। एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी, क्यू प्लस वेलोसिटी नीचे, ऊपर जे है तो नीचे माइनस जे, बाहर के तो अंदर माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, जे क्रॉस के आई, जे क्रॉस के आई। बता बल कहां लगेगा, प्लस आई में, प्लस आई में बल लगेगा, तो प्लस कहां भागेंगे, आगे। अभी एक चीज और पूछी है जो बड़ी परेशान करने वाली है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ये डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन के लिए क्या करना है, बोले तो करंट। तो आप एक क्या लगा दो, सर्किट पहले पूरा कर दो, सर्किट पूरा कर दो। दिस रॉड बिहेव एज अ बैटरी। अब बताओ करंट कहां से निकलेगी, करंट कहां से, प्लस से निकलेगी, करंट ऐसे जाएगी। तो बताइए करंट ऐसे 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 ऐसे, तो बताइए डायरेक्शन। सर ये वायर कहां से लाए सर आप, अरे वायर मैंने अपने मन से लगाया। गुरुजी क्यों लगाना पड़ा, अरे करंट कैसे फ्लो कराऊंगा यार, करंट की दिशा देने के लिए सर्किट को तो बंद करूंगा। सर ये बैटरी कहां से लाए, अभी बताया था रॉड एक बैटरी की तरह काम करेगी। सर इधर वाला किनारा प्लस कैसे रखा, क्योंकि इधर वाला किनारा हाई पोटेंशियल पे था। सर वेस्ट से ईस्ट कैसे आ रही है, मेरे तो ईस्ट से वेस्ट आ रही है। वही वो तो वायर में है, रॉड में बता, रॉड में, रॉड में वेस्ट से ईस्ट। चलिए 82, दिमाग वाला सवाल है, कठिन सवाल है, स्टार लगाइए और कठिन सवाल बोलना पड़ेगा इसको। एक एक स्टेप समझना, आज घर जाके इसकी पढ़ाई करना। चल भाई, वो कह रहा है लूप में बताओ कितना। पेन पेंसिल छोड़ दीजिए प्लीज, बोर्ड पे देखिएगा, 5-6 बातें बोलूंगा, सब में हाँ बताते जाइएगा। इस रॉड में नहीं आएगा, पूछिए क्यों, इसकी लंबाई वेलोसिटी के, मैं सवाल करा के लाया हूं पहले ही, मुझे पता था वो एक बड़ा सवाल है। देखो मैं इसके 2 टुकड़े कर चुका हूं। ये सवाल 4 रॉड तो हो गई, 1 2 3 4, ये देख मैं पहले करा के लाया, ये वाली रॉड वो रहा सवाल, ये वाली रॉड ये रहा सवाल, पहले करा के लाया। अब अंतर क्या होगा, यहां केवल एक ही थी, इसकी फील्ड लिख दी, यहां इसकी फील्ड अलग आएगी और इसकी फील्ड, पूछो क्यों, वायर से दूरी अलग है। प्रश्न करके पहले उसका स्कैन करो कि क्या क्या चीजें होंगी, सॉल्व तो मैं कर दूंगा, पहले स्कैन तो आए तुझे कि सर देखो गुरुजी इसका 0 हटाओ, गुरुजी इसका भी हटाओ, गुरुजी इसका देखो, इसकी दूरी बताओ गुरुजी, दूरी, दूरी, दूरी तो है ही नहीं,
तो दिमाग लगाता हूं ना, ये a है, ये a/2 है, तो गुरुजी मुझे ये दूरी चाहिए यहां से, लगा दिमाग, ये x, ये a/2, तो ये x माइनस a/2। सही बात है। अब देखना इसका ईएमएफ, बताना, BLV, कोई बताएगा B1 कितना होगा? म्यू नॉट आई बटे 2 पाई, दूरी x माइनस a/2। बताइए, इसका ईएमएफ 0, कोई बैटरी नहीं, इसका ईएमएफ 0, इसका ईएमएफ B1 नहीं B2 होगा। पूछिए क्यों B2? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अलग है। इस किनारे की दूरी बताओगे? x प्लस a/2। सर थोड़ा तेज खींच दिया आपने। अरे मैं धीरे धीरे बता देता हूं भाई, तुझे लग रहा है ऐसा? सर ये बैटरी कैसे बना दी? तू लाइन नहीं बोल पा रहा। रॉड हटाओ, रॉड की जगह बैटरी लगाओ। सर ये ऊपर वाला किनारा पॉजिटिव कैसे बनाया? बहुत हैं सर प्रश्न, आप आंसर देते जाओ। ऊपर वाला किनारा पॉजिटिव कैसे बनाया? मेरे पास है ना तरीका, एक प्लस चार्ज ले ले, धमाधम लगाना पड़ेगा, तू देखता रहेगा तो काम नहीं होगा। फील्ड ठक ठक, फील्ड अंदर, पॉजिटिव चार्ज आगे, फोर्स ऊपर, ऊपर वाला किनारा प्लस, ऊपर वाला किनारा प्लस। सोच के देख। सर यहां बैटरी क्यों नहीं आई? यहां क्यों नहीं आई बैटरी? क्योंकि इसका ईएमएफ 0। यहां बैटरी नहीं आई, ईएमएफ 0। सर ये B1 B2 अलग अलग क्यों आए? क्योंकि दोनों की वायर की दूरी अलग अलग है। देखिए, सोचना पड़ेगा। नीट का सवाल है, तगड़ा कठिन प्रश्न माना गया था। दो छोटे सवाल जो करके आएगा इससे पहले वाले, उसको ये सवाल आसान लगे। अभी हुआ नहीं है। प्रश्न पूछा है फ्रेम में टोटल ईएमएफ बताओ, लगा किरचॉफ लॉ, लगा किरचॉफ लॉ, कौन बड़ा होगा, B1LV या B2LV? क्यों? क्यों? इसकी दूरी कम है तो B1 ज्यादा, B2 कम, ये डोमिनेट होगा। किरचॉफ लॉ लगा, क्या हो जाएगा? यहां से चले 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 माइनस, यहां आए प्लस, तो बता नेट ईएमएफ B1LV माइनस B2LV। घटाया क्यों? ये देख, ये वाला किरचॉफ लॉ लगा, यहां चलेंगे प्लस से माइनस, माइनस, माइनस से प्लस, प्लस। अब एक एक चीज बता, यहां कितना आएगा? यहां 0, यहां क्यों 0? क्यों? क्योंकि पैरेलल है। एक एक चीज बता। फिर B1 B2 क्यों? क्योंकि उनकी इनफाइनाइट वायर से दूरियां अलग अलग है। इस सवाल को आप एक साथ क्यों देखते हो? सवाल के 10 टुकड़े कर दो, 10 टुकड़े कर दो यार, मैं एक एक टुकड़े को मजबूत करूंगा, फिर मैं पूरा सीखूंगा यार। जिद भी तो पालनी पड़ेगी तुझे कठिन सवाल करने की। घटे क्यों सर? घटे क्यों? क्योंकि इसकी करंट ऐसे, इसकी करंट ऐसे, दोनों करंट एक दूसरे का अपोज कर रही हैं। किरचॉफ लॉ लगा के देख ले लूप में। अब बताइए कितना हो जाएगा? कितना? B1 LV तो कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचा? B1 माइनस B2, तो E नेट LV V1 रख दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x माइनस a/2, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x प्लस a/2। मैथ्स कठिन है, नीट PYQ लिख देना भैया, मॉड्यूल में दिख जाएगा। अब इसको सॉल्व करता हूं। कॉमन क्या क्या आ गया बताओ? LV बाहर है, म्यू नॉट आई भी ले लूं, 2 पाई भी ले लूं, x माइनस a/2, x प्लस a/2। यहां तक सही है? क्या ले लें एलसीएम? नीचे नीचे एलसीएम बोले 2, तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर, तो 2x माइनस a, 2, 2x प्लस a। सही है?
2 कॉमन खींच लूं, 2 म्यू नॉट आई एल वी बटे 2 पाई, एलसीएम बोल, 2x माइनस ए, 2x प्लस ए, 2x प्लस ए माइनस 2x प्लस ए, सही है। तो 2x से 2x भी उड़ गया, सही कर रहा हूं, ठीक है। इसने प्रोपोर्शनल पूछा है या एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है? प्रोपोर्शनल। तो ई नेट ये सब कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनल हो गया ये 1 अपॉन 2x माइनस ए 2x प्लस। एग्जैक्ट वैल्यू चाहते हो तो एग्जैक्ट भी लिख देता हूं, तो 2 से 2 उड़ जाएगा, तो 2 म्यू नॉट आई एल वी ए बटे 2x माइनस ए 2x प्लस ए। देखो तो L जो होगा वो A होगा, एक बार देखने दे। हाँ, लंबाई L नहीं है, लंबाई A है, बिल्कुल सही। तो अपन ने लंबाई को L रख दिया सब जगह, तो लंबाई को A रख दो, सही बात है। सही है, वो A स्क्वायर हो जाए। अब 77 देखें, दिखने में डरावना, अगले लेक्चर में करेंगे, आप करके लाइएगा। अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा मैं 82 तक पूरे हो जाएं। फिर मेरे बीच में 2 टॉपिक रह गए, एक ट्रांसफॉर्मर और एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, आधे घंटे के ही रह गए। तो कोशिश करेंगे अगले लेक्चर या अगले से अगले लेक्चर में पूरा हो जाएगा। इसके शॉर्ट नोट बना लीजिए, अच्छे से इसको पूरा तैयार कर लीजिए, एकदम बढ़िया। सही है, चलिए धन्यवाद।